कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे कैसा रहेगा? उम्मीद नहीं, विश्वास है, और विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में लाने के लिए राजस्थान की जनता आतुर है, राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। ये सरकार जो पूरी तरह से विफल रही, ये सरकार जो अपनी वादे 2018 में किए पूरे नहीं कर पाई, ये सरकार जिसने 5 साल तक केवल थोथी घोषणाएं की, किसी भी बड़ी घोषणा को धरातल पर नहीं उतार पाई, ये सरकार जो केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की गरीबी को हटाने और गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने की हर योजना के इम्प्लीमेंटेशन में विफल हुई, ये सरकार जिसने हर एक योजना, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए, ये सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल हुई, ये सरकार जो किसानों को उनका हक दिलाने में विफल हुई, ये सरकार जो युवाओं को पेपर लीक के माध्यम से उनके भविष्य को अंधकार वन में डालने वाली सरकार हुई, ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार जाएगी, ये निश्चित है, सुनिश्चित है, और अब इनएविटेबल है, ये टाली नहीं जा सकती। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार विधायकों द्वारा किया गया जो है, सत्ता के आधार पर किया गया तांडव, कांग्रेस के विधायकों द्वारा लोगों को जिस तरह से परेशान किया गया, लूटा गया, खसोट किया गया, जिस तरह से राजस्थान में माफिया राज सक्रिय हुआ, ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर राजस्थान की जनता पहले ही अपना मानस बना करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध हो चुकी है। देखिए, 4.5 साल तक आप कुछ न करें और आखिर 6 महीने में घोषणाएं करके और जनता को ठगने का प्रयास करें। एक बार ठगा जा सकता है, बार बार नहीं ठगा जा सकता। अब राजस्थान की जनता ने को इनकी हकीकत को जान और पहचान चुकी है, एक दिन भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। न मैं किसी रेस में हूं, न किसी दौड़ में हूं, न मेरी कोई इच्छा है, न कोई अनिच्छा है। जो कुछ तय करना है संगठन के कार्यकर्ता के नाते, जो नेतृत्व तय करता है, मुझे उस नेतृत्व के अनुरूप आचरण और व्यवहार करना है। अभी तो केवल एक उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास सृजित करे, और उसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है। मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और चुनाव आयोग की एक बात के लिए बड़ी प्रशंसा मैं करता हूं कि चुनाव आयोग ने 80+ से ऊपर के जो मतदाता हैं उनके लिए, और दिव्यांग भाई और बहन जो मतदाता हैं उनके लिए जो अलग से व्यवस्था बनाई है, ये वास्तव में ही एक अनुकरणीय पहल है। और चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि उनके वोटर उनको घर जाकर के उनसे वोटिंग करा सकते हैं। तो इसलिए वास्तव में ही एक अच्छा कदम चुनाव आयोग ने उठाया है। और मध्य प्रदेश के इस चुनाव में जो 17 तारीख को चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो हर गरीब की सेवा करने के काम में जुटा है, भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास और गरीब कल्याण, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, एक ऐतिहासिक काम के आधार पर, विकास और गरीब कल्याण के आधार पर, इस मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करेंगे। और मैं जनता जनार्दन से, मध्य प्रदेश के 9.5 करोड़ जनता से अपील करता हूं कि इस चुनाव में विकास और गरीब कल्याण ये लगातार निरंतर जारी रहे, मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश आगे बढ़ता रहे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिला करके हमें आशीर्वाद जनता दे। यही अपील के साथ मैं चुनाव आयोग का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। मोदी जी का नाम और काम, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अतिरिक्त कारक है। पार्टी का संगठन जो धरातल पर मजबूती से खड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है। और इसलिए हम एक अच्छे बहुमत के साथ, जो पीछे ऐतिहासिक तौर पर हम लोग 120 और 163 तक आए हैं,
तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों के आधार पर बड़े मजबूती से अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी, मैं इतना कह सकता हूँ। हर सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जब सरकार चुनाव में जाती है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ गठन से लेकर और शुरुआत से लेकर आज तक वही मुद्दे, किसानों की कर्जा माफी से लेके, बेरोजगारी से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, अपीजमेंट तुष्टीकरण से लेके, कानून व्यवस्था से लेकर, वो सब मुद्दे इस समय सरकार की छाती पर चढ़कर बोलेंगे और उस जनाक्रोश का सामना ईवीएम पर कांग्रेस को बड़े भारी पैमाने पर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रभाव नहीं रह जाता है और इलेक्शन अपने हिसाब से कमीशन अपने हिसाब से मूव करता है और इसलिए जो इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं उसको जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको वो फॉलो करते हैं और इसलिए हमें मानते हैं कि लंबे समय से हमारे इस तरह के चुनाव होते रहे हैं तो करीब करीब सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि आचार संहिता में किस चीज़ों पे प्रतिबंध रहता है, किस चीज़ों को हमें करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए और हम मानते हैं कि इसमें एक रूटीन वे में ये सब चीजें चलेंगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।